अस्सलाम वालेकुम। ताज़ा तरीन और कमाल के घरेलू टोटके। खूब हंसने से आंतों पर अच्छा असर पड़ेगा और कब्ज़ दूर हो जाएगी। दांतों पर अगर मैल जम गया है तो स्ट्रॉबेरी कुचल कर इन पर मलें। इसमें पाए जाने वाले कुदरती तेज़ाब मैल को उतार देंगे। खांसी हो तो थोड़ी सी चॉकलेट खा लीजिए। शैम्पू की बोतल में 3 गोलियां एस्पिरिन की हल कर लें और इस पानी से सर धोएं। सर की खुश्की दूर हो जाएगी। गोश्त फ्रीज़ करें। गोश्त की थैलियों को फ्रीज़र में रखते वक्त इनके दरमियान आइसक्रीम सोडा डाल दें। थैलियाँ आपस में चिपकेंगी नहीं और बआसानी निकल आएंगी। मटर सर्दियों में दस्तयाब होते हैं। दीगर मौसमों के लिए मटर महफूज करने के लिए इन्हें छील कर खौलते हुए पानी में डाल दें और अगर 5 किलो मटर हों तो 1 खाने का चम्मच चीनी, 2 खाने के चम्मच सिरका डाल दें। चंद मिनट के बाद छलनी में डालकर पानी निकाल लें और ठंडे होने पर महफूज कर दें। चावल उबालते वक्त अगर इसमें 1 खाने का चम्मच नींबू का रस या फिर सिरका डाल दिया जाए तो चावल के दाने अलग अलग और निखरे हुए दिखाई देंगे। गरम तेल के छींटे। फ्राई पैन में मौजूद तेल अगर कोई चीज़ तलते वक्त उछल रहा है तो इसमें थोड़ा सा नमक डाल दें। तेल उछलना बंद हो जाएगा। प्याज को छील कर थोड़ी देर के लिए ठंडे पानी में रख दें। इसके बाद इसको काटें। प्याज काटने के दौरान आंखों में आंसू नहीं आएंगे। या फिर आप प्याज काटने से पहले इनको फ्रिज में रखकर ठंडा कर लें। भिंडियाँ पकाते वक्त अगर इसमें 1 चम्मच नींबू का रस डाल दिया जाए तो इससे ना सिर्फ इनका जायका बढ़ जाता है बल्कि भिंडियों का लैज़ भी कम हो जाता है और भिंडियाँ खुश जायका बनती हैं। परफ्यूम की खाली बोतल ज़ाया करने के बजाय अपने मलबूसात की अलमारी में रख दें। इनकी धीमी खुशबू और महक मलबूसात में बस जाएगी। करारी प्याज तलने के लिए ठंडे ऑयल में प्याज डालकर फ्राई करें क्योंकि ऑयल गर्म होने तक प्याज का पानी खुश्क हो जाता है। प्याज तलते वक्त स्टील का चम्मच इस्तेमाल करें। गर्म पानी में पाँव डालने रखने से सर दर्द की शिद्दत कम होती है और अगर सर का दर्द बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे हो तो पानी में थोड़ा सा राई का सफ़ूफ डाल लें। लीमू से पूरा रस निकालना। लीमू से ज़्यादा रस निकालने के लिए इसे पहले गर्म पानी में डुबो कर रखें, फिर काटें और रस निकालें, ज़्यादा निकलेगा। पकोड़े बनाते वक्त अगर थोड़ा सा लहसुन पीस कर बेसन में डाल दें तो जायका भी अच्छा हो जाएगा और भारीपन भी नहीं रहेगा। असली और नकली गुड़ की पहचान। आप पानी के ज़रिए असली और नकली गुड़ की पहचान और शिनाख्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको 1 कप में पानी लेना होगा। इसमें गुड़ का एक छोटा सा टुकड़ा डाल दें। अगर गुड़ के टुकड़े बैठ जाएं तो समझ लें गुड़ में कुछ मिलावट हुई है, लेकिन अगर गुड़ खालिस है तो पानी में मुकम्मल तौर पर घुल जाएगा। अगर गुड़ का रंग सफ़ेद, हल्का पीला या फिर सुर्ख नज़र आए तो इसका मतलब है ये गुड़ में मिलावट है, जबकि असली गुड़ का रंग भूरा होता है। गुड़ लेने से पहले इसका रंग ज़रूर देख लें। कॉफ़ी के बीज चबाने से सांस की बदबू चली जाती है और मुंह से बू नहीं आती। 500 लीटर पानी में चाय के 2 बैग डालकर 15 मिनट तक पकाएं। फिर इसमें 2 लीटर पानी मिलाकर अपने पैर आधे घंटे तक डुबोए रखें। पैरों की बैक्टीरिया ख़त्म हो जाएंगे, बू जाती रहेगी। एक आलू को धोकर छीलने के बाद इसके टुकड़े काट लें और एक गिलास में पानी डालकर इसमें इन्हें डुबो दें। पानी ठंडा हो। सुबह ये पानी जिसमें आलू के टुकड़े रात भर भीगे रहे हैं पी लें। पोटेशियम खूब होगा जो कि थकान दूर करता है। वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।